बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं गायत्री और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है 5 ईयर प्लान इन इंडिया। तो इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको डेवलप करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया गया, 5 ईयर प्लान लाया गया। अब ये 5 ईयर प्लान कब लाया गया, कैसे क्या हुआ, इस सबको हम डिस्कस करते हैं डिटेल में इस टॉपिक के अंदर। इंडियाज 5 ईयर प्लान वर अ सीरीज ऑफ सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे एक सीरीज थी, एक के बाद एक प्लान लाया गया। और ये प्लान की जो सीरीज थी ये कब से स्टार्ट हुई, 1951 से स्टार्ट हुई। और इसका एम क्या था, टू अचीव बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल प्रोग्रेस। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल प्रोग्रेस के लिए ये प्लान्स को लाया जा रहा था, ये प्रोग्राम चलाए जा रहे थे। ठीक है। अब यहाँ पे ये प्लान जो था ये फोकस किस पे कर रहा था, ये प्लान जो था ये फोकस कर रहा था सेक्टर्स जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे, इंडस्ट्री पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। और इसका ओवर रीचिंग गोल क्या था, रिड्यूसिंग पॉवर्टी यानी गरीबी को हटाना, मॉडर्नाइजेशन और इकोनॉमिक जो ग्रोथ थी वो करना, प्रमोटिंग सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस क्या है यहाँ पे कि जो हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें बल्कि इंपोर्ट करवाने के बजाय, यानी बाहर से माल मंगवाने के बजाय हम अपना माल बाहर बेचना शुरू कर दें। ठीक है, बाहर की कंट्रीज में ओवरसीज बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अब इसके की एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च्ड इन 1951 इंस्पायर्ड बाय सोवियत मॉडल ऑफ सेंट्रल प्लानिंग। ये जो सोवियत मॉडल ऑफ सेंट्रल प्लानिंग है ये क्या है, एक इकोनॉमिक प्लानिंग का पार्ट है। ये एक इकोनॉमिक्स में दिया हुआ है और ये स्पेशल मॉडल है। ठीक है, जो कि किस पे फोकस करता है, इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर फोकस करता है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ ही इसका बेसिक जो कह सकते हैं एजेंडा था। इंक्रीज द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो डोमेस्टिक गुड्स और सर्विसेज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बनवाना और उनको प्रोड्यूस करवाने का इसका ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडर्नाइजेशन, अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड प्रमोटिंग अ शिफ्ट इन आउटलुक, यानी कि न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना ही क्या था इनका मोटिव था। यानी इंडिया के अंदर न्यू टेक्नोलॉजीज को यूज किया जाए और अपने काम को क्या किया जाए, इम्प्रूव किया जाए। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्फ रिलायंस, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फॉरेन रिसोर्सेज, जो बाहर से रिसोर्सेज अवेलेबल करवाए जाते हैं, मान लीजिए कोई स्पेयर पार्ट्स वगैरह हैं, उस तरीके से सामान मंगाया जाता है, तो ये चीजें कम करने के लिए ये काम कर रही थी प्लान। नेक्स्ट है हमारे पास इक्विटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पता है कि यहाँ इंडिया में कुछ सेक्टर में ऐसा है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर है और कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब है। ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का, इसको इक्वल करने के लिए, यानी कैसे करेंगे इक्वल, टैक्स की जो पॉलिसी है उसको इम्प्रूव करके, जो ज्यादा अमीर लोग हैं उनके लिए उनकी टैक्स कलेक्शन ज्यादा करके किन पे यूज की जाए, जो पॉवर्टी में लोग रह रहे हैं, जो गरीबी में लोग रह रहे हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास पॉवर्टी एलिवेशन। तो यहाँ पे क्या है, रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना और पॉवर्टी को रिड्यूस करना भी इनका क्या था, एक मेन ऑब्जेक्टिव था। तो ये थे कुछ इनके 5 ईयर प्लान के मेन ऑब्जेक्टिव्स। अब हम देखेंगे सेक्टर्स जिन पे इन्होंने काम किया था। तो 5 ईयर प्लान में मेन जो सेक्टर थे वो ये 3 ही थे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्रीकल्चर, इंप्रूविंग फूड प्रोडक्शन एंड रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे क्या जो चीजें मेन है, फूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना और रूरल डेवलपमेंट यानी कि जो गांव के और पिछड़े एरियाज हैं उनके ऊपर फोकस करना। नेक्स्ट है हमारे पास इंडस्ट्री, प्रमोटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो न्यू टेक्नोलॉजी को लाना और इंडस्ट्री की ग्रोथ करना, ये भी एक इनका क्या था, मेन सेक्टर था जिस पे फोकस किया गया। नेक्स्ट है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमारी जो डेवलपिंग ट्रांसपोर्टेशन है और कम्युनिकेशन और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको क्या करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए ये 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये हमारे 3 सेक्टर थे जिनके ऊपर काम करने के लिए 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नोबल प्लान्स। अब हमारे पास सबसे पहले है फर्स्ट ईयर प्लान। तो फर्स्ट प्लान जो था 1951 से 1956 तक चला और फोकस किस पे करा, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे और इरिगेशन प्रोजेक्ट पे, यानी जो वाटरिंग की जो प्लांट्स को वाटर करते हैं उसकी प्रोसेस के ऊपर। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर की बेसिकली डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया यहाँ पे। सेकंड है हमारे पास सेकंड प्लान 1956 से 1961 तक चला गया और यहाँ पे इस पे क्या हुआ, किस पे फोकस किया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे, पर्टिकुलरली हैवी इंडस्ट्रीज, जो बहुत भारी सामान या मशीनरीज वगैरह बनाती है उन चीजों पे फोकस किया गया। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ प्लान 1974 से 1979 तक की बात की गई है। फोकस ऑन पॉवर्टी एंड सेल्फ रिलायंस। पॉवर्टी यानी कि बहुत ज्यादा गरीबी में जो सेक्टर है, जो लोग हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनकी इनकम को इम्प्रूव करने के लिए काम किया गया। और दूसरा किस पे किया गया, सेल्फ रिलायंस, यानी फॉरेन से सामान मंगाने की बजाय अपना जो है डोमेस्टिक गुड्स को प्रोड्यूस करने के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया। नेक्स्ट है अब हमारे पास एंड ऑफ 5 ईयर प्लान। इसका एंड किस तरीके से हुआ, द 12th 5 ईयर प्लान
2012 टू 2017 वॉज द लास्ट वन। तो ये लास्ट प्लान था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ट्रांजिशन किया टू अ मोर फ्लेक्सिबल अप्रोच टू प्लानिंग विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नीति आयोग। यहाँ पे जो प्लानिंग कमीशन थी उसको हटा के नीति आयोग को एस्टेब्लिश कर दिया गया। और यहाँ पे ये 5 ईयर प्लान जो था, जो 12th 5 ईयर प्लान था, ये लास्ट 5 ईयर प्लान रहा। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं एक बारी कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों डिसकंटिन्यू किया गया। इनइफेक्टिवनेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। 5 ईयर प्लान वर क्रिटिसाइज फॉर बीइंग रिजिड एंड नॉट रिस्पॉन्सिव टू चेंजिंग इन इकोनॉमिक कंडीशन। अब इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, हर टाइम चेंज होती रहती है। अब यहाँ पे 5 ईयर प्लान जो है वो रिजिड रहा, यानी कि जैसा स्टार्टिंग से बना था वैसा ही अभी भी चल रहा है। तो इस वजह से इसको क्या किया गया, एकदम से इसकी इनइफेक्टिवनेस शो होने लगी कि ये काम कर नहीं रहा, तो यहाँ पे इसको बंद करना पड़ा। नेक्स्ट है हमारे पास नीति आयोग का क्या रोल रहा। नीति आयोग जो थी, द प्लानिंग कमीशन which responsible for formulating and implementing the 5 year plan was replaced by नीति आयोग in 2015 में। 2015 में नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया और नीति आयोग ने इंट्रोड्यूस किया 3 ईयर एक्शन प्लान, जो कि 15 ईयर विजन था, यानी जिसका किसमें 15 साल तक का की चीजें डॉक्यूमेंट में बता रखी थी, और 7 ईयर की स्ट्रेटेजी टू गाइड डेवलपमेंट ये दे रखी थी कि 7 साल तक क्या काम होगा और 15 साल तक हमने क्या काम करना है, ये सब बताया हुआ था इसमें 3 ईयर एक्शन प्लान में। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिशन टू अ मोर फ्लेक्सिबल अप्रोच। द न्यू फ्रेमवर्क अलाउ फॉर ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी इन रिस्पॉन्डिंग टू इमर्जिंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी। अब जो आने वाले चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी थी उसके अकॉर्डिंग ये फ्रेमवर्क को क्या किया गया, बनाया गया और फ्लेक्सिबल रखा गया। इट ऑल्सो एम्फोसाइज कोऑपरेटिव फेडरल इन्वॉल्विंग स्टेट मोर डायरेक्टली इन द प्लानिंग प्रोसेस। अब जो प्लानिंग प्रोसेस था ना नीति आयोग का, उसके अंदर जो स्टेट की जो इन्वॉल्वमेंट थी वो भी रखी गई। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान करी थी सिर्फ, यहाँ पे स्टेट की को भी इंपॉर्टेंस दी गई है, उनको भी इन्वॉल्व किया गया। एंड ऑफ 12th 5 year plan, the last 5 year plan 12th 5 year plan ended on March 31st 2017, marking the formal end of the era of 5 ईयर प्लान इन इंडिया। तो लास्ट हमारा जो था 5 ईयर प्लान वो कौन सा था, 12th था, और कब किया गया उसको एंड 31st मार्च 2017 में। तो ये था टॉपिक हमारे पास 5 ईयर प्लान का। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।